हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप सभी को राधे राधे। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ केले के दही बड़े। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने थे। पिछली बार जब बनाए थे मैंने, तो मैंने फुल रेसिपी अच्छे से डाली नहीं थी, तो मैंने सोचा चलो अच्छे से रेसिपी डाल देते हैं। तो मैंने एक सीटी लगा के केले को मैंने उबाल लिया है। अब मैं केले को छील लूँगी। ये देखिए, आधा किलो लेकर आई थी मैं, तो उतने ही केले के दही बड़े बनाऊँगी। बहुत ही टेस्टी बनते हैं, जैसे हल्के बनते हैं ना वैसे ही ये भी अच्छे बनते हैं। तो इनका टेस्ट थोड़ा अलग आता है, उनका टेस्ट अलग आता है। जैसे दाल के बनाओगे तो दाल के टेस्ट आएगा, केले के बनाओगे तो केले का, लेकिन खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप एक बार बना के देखिएगा, आपको भी पसंद आएंगे। तो कच्चे केले के हैं ये। अब फटाफट मैं सारे केले छील लूँगी। फिर केले छील के फिर इसके ऊपर बेसन डालूंगी मैं। तो बेसन, केले का बैटर को बैंडिंग करने के लिए ही बेसन डालूंगी मैं, क्योंकि खाली तो बनेंगे नहीं, इसमें कुछ ना कुछ तो डालना पड़ेगा। तो बेसन ही डालते हैं। अब मैं सबसे पहले इसमें थोड़ा से मसाले डाल रही हूँ। तो थोड़ा सा मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और थोड़ा सा नाम भर का मैंने टेस्ट के लिए से गरम मसाला डाल दिया था। बाकी ज़रूरी नहीं है। अब नमक और ये बेसन डाल दूंगी मैं, और इसका अच्छे से मैं बैटर सा बना लूँगी। मैं घोलना नहीं है, मतलब जैसे कि दाल होती है ना उसी टाइप से ही। तो ज़्यादा नहीं डालना है बेसन को, इतना डालना है मतलब अंदाजे। बेसन सिर्फ बाइंडिंग करने के लिए डालना है, तो इतना नहीं डालना है कि उसके पकौड़े टाइट बने। तो उस वजह से सॉफ्ट चाहिए, तो उसकी वजह से ही थोड़ा सा ही डालना है, ज़्यादा नहीं। बाइंडिंग हो जाए बस उतना ही अंदाज़ा कर लेना। तो मैंने अंदाजे से डाले थे। आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। तो नमक मैंने डालना भूल गई थी, तो नमक डाल लूँगी। और बस फटाफट में इसको बढ़िया से मिला के फिर पकौड़े बना लूँगी मैं। एक घान में पकौड़े बना चुकी थी, अब दूसरी घान में डालूंगी अभी। तो ये देखिए मैंने डाल दिए हैं। बीच में रिद्धि बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो इस वजह से मैं कैमरा चालू नहीं कर पाई थी। अच्छे से लाल लाल से फ्राई हो गए, मैं निकाल लूँगी और फिर मैं दूसरे घान भी डाल दूँगी। अब ये दूसरा घान भी निकाल लूँगी, थोड़े से लाल हो जाएं, भी हल्के लाल हैं। और बस दही दही को घोल के उसमें नमक मिर्ची जीरा पाउडर सब मिला के रख दूँगी, और अभी पकौड़े डाल दूँगी मैं। तो आधे बनाए थे मैंने दिन में और आधे रात में बनाए थे खाने के टाइम पे, क्योंकि ज़्यादा फिर सॉफ्ट हो जाते। तो इस वजह से मैंने कहा रात में ताज़े ताज़े से घोल के बना लेंगे। तो सिर्फ मैंने आधे घान के ही बनाए थे पकौड़े के। एक बार ज़रूर आप दही बड़े बना के देखिए केले के, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम मैंने ही भी देख के ही बनाया था, तो फर्स्ट टाइम बनाया तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए। तो मैंने कहा चलो अगली की भी बनाते हैं। तो मैंने सोचा चलो रेसिपी डाल देती हूँ मैं। मुझे पसंद आए, आप लोगों को भी पसंद आएंगे। आप लोग बना के एक बार ट्राई ज़रूर करिए। ये भी फ्राई हो गए दूसरी खान। अब इनको मैं बस निकाल लूँगी और ये काला नमक डाल दही में। और बाकी आपकी मर्ज़ी है, गोल बनाना चाहें गोल बना लीजिए, जैसे दही बड़े होते हैं बड़ों की तरह से, तो उस तरीके से बनाने उस तरीके से भी बना सकते हैं। तो मुझे गोल आसान लगे तो मैंने गोल गोल बना लिए। और मैं फटाफट में अब रोटियां बना लूँगी। रोटियां मेरी बन गई हैं, बस फटाफट में भोग लगा दूंगी मैं। तो दही बड़े और रोटी यही लगाया था, सब्ज़ी तो मैंने बनाई नहीं थी, तो इसलिए मैंने सिर्फ दही बड़े के साथ ही मैं भोग लगा दिया था। सब्ज़ी रखी हुई थी गोभी आलू की, तो मैंने कहा चलो रहने देती हूँ, दही बड़े ही आज बना लेते हैं। तो खाली दही बड़े ही बनाए थे मैंने। अब मैं फटाफट में भोग की थाली तैयार कर दूँगी।
भूख लगा के मैं आ गई थी और रिद्धि भी भूखी थी, तो मैं साथ में रोटियां बनाते बनाते उसको भी खिलाती जा रही हूँ। मैं दही बड़े रोटी, तो उसको भी पसंद आ रहे थे, तो थोड़ा थोड़ा मैं उसको बीच बीच में खिला रही हूँ और काम भी कर रही हूँ मैं। रोटियां मेरी बन गई थी और बीच में रिद्धि खाना भी खा चुकी थी, उसको पानी पिला दूंगी मैं। तो ये छोटी सी गिलास है उसकी पानी पिलाने के लिए। और ये देखिए किचन का क्या हाल कर रहा है इसने। इस साइड में मैंने पत्थर पे बैठा दिया था, जितने बर्तन थे सब नीचे फेंकती गई, बाकी तो मैंने उठा लिए थे। चम्मच चम्मच उठाने रह गए थे, तो मैंने कल आप लोगों को दिखा दूँ। ये रोज ऐसा ही करती है, डेली फैलाती है पूरा किचन, इतना परेशान कर देती है कि क्या मैं बताऊँ। फिर ये ब्लॉग अगले दिन का है, तो अब किचन से ही शुरू हो रहा है, तो आप लोग कंफ्यूज रहोगे कि मतलब किचन से ही है तो वही ब्लॉग है। कपड़ों से आपको पता चल जाएगा। पिछले में मैंने व्हाइट कलर का पहन रखा था, दीदी ने भी दूसरे पहने हुए थे, मैंने पिंक कलर का सूट पहन रखा है। तो मैं किचन से ही शुरू कर रही हूँ, खाना ही बनाने से। बाकी सब काम समेट के आ गई थी मैं। सूट नहीं करा था मैंने, तो घिया रखी हुई थी, घिया ला के रखी थी मैंने रात, तो वही मैं कोफ्ते बना लूँगी। तो मेरे हस्बैंड को कोफ्ते पसंद है, मुझे इतने कुछ खास पसंद नहीं है, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ मैं। तो मुझे वैसे घिया की चीज़ें कम पसंद है, कोई भी चीज़ हो, खाली मैं घिया की मीठा होगा कुछ भी, हलवा हलवा इस टाइप से कुछ खा लूँगी, पर मैं सब्ज़ी वब्ज़ी कम खाती हूँ। मेरे हस्बैंड को घिया की चीज़ें पसंद है, घिया की सब्ज़ी हो चाहे कोफ्ते हो ये सब, तो मैंने कहा चलो बना देती हूँ मैं छोटी सी ही घिया लेकर आई थी, 2 ही लोग हैं खाने वाले। रिद्धि को मैंने सामने वाले पत्थर पे बैठा दिया था, तो वही बीच बीच में उसको देख रही हूँ मैं, कुछ ना कुछ फैला रही है। तो अब मैं घिया घिस लिया, अब इसमें बेसन वेसन डालूंगी, सारे मसाले डाल के कोफ्ते बना लूँगी मैं। मैं टमाटर वाले ही खाली कोफ्ते बनाती हूँ, ज़्यादातर प्याज वाले मुझे कम पसंद आते हैं, तो मैंने बस 2 टमाटर ले लिए हैं, उसी में थोड़ी सी अदरक हरी मिर्च काट दूँगी और इसको पीस लूँगी मैं और इसी की ग्रेवी बना लूँगी। एक घान मेरा लाल लाल से हो गए हैं कोफ्ते अच्छे से फ्राई, तो मैं निकाल लिए हैं। दूसरी घान डाल दूंगी। 2 घान में मेरे कोफ्ते सारे बन गए थे, क्योंकि छोटी सी घिया थी, ज़्यादा बड़ी में लाई नहीं थी। और पहली चीज़ तो इतना ज़्यादा बना के करना क्या है, 2 लोग खाने वाले, ज़्यादा अगर बना लेती बड़ी घिया ला के भी तो बच जाती सब्जी, फिर वो अच्छी नहीं लगती बासी। तो इस वजह से ही छोटी सही है, एकदम प्रॉपर बनी थी, ख़त्म हो गई थी सब्ज़ी, बची नहीं। अब वो लोहे वाली कढ़ाई में से मैंने फ्राई करा था, और इस वाली कढ़ाई में मैं ग्रेवी बना लूँगी कोफ्ते की। तो मैं फटाफट में जीरा डाल के टमाटर डाल दूँगी। दूसरा घान भी मेरा हो गया है, तो मैं निकाल लूँगी। अब सारे मसाले डाल दूँगी टमाटर में, तो अच्छे से भून लूँगी, फिर मैं पानी डाल के फिर कोफ्ते डाल दूँगी। धनिया मिर्ची गरम मसाला नमक यही सब डाला था, चलक नहीं, थोड़ा सा मैंने कसूरी मेथी डाला था, क्योंकि मैं ग्रेवी वाली चीज़ें जो होती हैं मैं उसमें डालती हूँ, सूखी चीज़ में भले ना डालूँ।
अब मैं लास्ट में चावल चढ़ा दूँगी, तो वही बस थोड़े से 1 कटोरी चावल बनाती हूँ मैं डेली, 2 लोगों के हो जाते हैं। चावलों को अच्छे से धो लूँगी, फिर चढ़ा दूँगी मैं, धो लिए हैं, अब चढ़ा दूँगी और मसाला मेरा बस भुन ही गया है, थोड़ा तो पानी डाल दूँगी। खाना मेरा बस बन गया और ये देखिए, अब मैं थोड़े बर्तन पड़े हुए थे लगाने के, तो वो लगा दूँगी, फिर बर्तन धोऊँगी। और ये देखिए दीदी यहाँ पे बैठा देती हूँ मैं इसको, यहाँ से सारे बर्तन फेंकती रहती है नीचे। और इसने ये देखिए कैस्ट्रॉल तोड़ दिया है, नीचे वहाँ रखा रहता है और इसी में मैं दही जमाती हूँ रख के, ऐसे जमती नहीं है तो इसमें रख के जमा देती थी, लेकिन इसने नीचे फेंका तो एक साइड का पकड़ने वाला टूट गया। तो वो देखिए अब उसको फिर उठा रही है, फिर कुछ ना कुछ करेगी, सही हरकतें करती रहती है। तो इसके ऊपर देखना पड़ता है, मुझे बहुत ध्यान देना पड़ता है ये सब चीज़ों को लेकर। ग्रेवी मेरी अच्छे से पक गई है, अब इसमें मैं कोफ्ते सारे डाल दूंगी। चावल भी बन गए हैं और रोटी मैं बनाऊंगी नहीं, क्योंकि मुझे इसे खाने हैं, तो मैं बस कोफ्ते चावल खाऊंगी। मुझे कोफ्ते चावल थोड़े अच्छे लगते हैं, रोटी कम अच्छी लगती है, इसलिए मैं रोटी नहीं बना रही। और ये देखिए क्या करने लग गई इसी बीच में, पूरा किनारे खिसक के आ गई लटकने, और मतलब कूदने के चक्कर में मैंने फटाफट इसको फिर पीछे करा, तो मैं इतना तेज डर गई कि अरे ये कूद ना जाए कहीं, तो इसलिए मुझे ध्यान देना पड़ता है, ऐसी हरकतें बहुत करती है। अब मैं भोग की थाली रेडी कर दूंगी। तो कोफ्ते चावल मैंने भोग लगाए थे और दही साथ में, बस तो वही मैं फटाफट में 2 रख के और चावल का भोग लगा के आ जाऊंगी। फिर मैं रिद्धि को भी खिलाऊंगी। अब मैं खाना लेके आ गई, रिद्धि को मैं खिलाऊंगी। मैंने सोचा लाओ 2 रोटी बना ही लूँ, फिर मैंने 2 रोटी बनाई, फिर मैं अब रिद्धि को खिलाऊंगी। और ये देखिए कुछ ना कुछ ड्रामा इसका रहता है, मुंह बना हुआ है इसको, तो मैं इसको पहले खिलाऊंगी। गुस्सा थी ये बहुत ज़्यादा। आप लोग भी खाना खा लीजिए फ्रेंड्स। अब ये देखिए कुछ जिस चीज़ में चम्मच देखेगी उसे बस फैलाना। अब दही बड़े में चम्मच देख लिया तो बस फैलाने के लिए आ गई है। फिर उसके बाद में कोई ब्लॉग शूट नहीं करा था, ये सीधे रात का है। रात में खाना हम लोग खा चुके थे और खाना खाने के बाद में थोड़े से ना फ्रीज में तिल पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा तिल का क्या करा जाए, कुछ ना कुछ बना लिया जाए, ना पड़े रह जाएंगे। तो मैंने थोड़ी सी चाशनी बना के चीनी की, उसी में थोड़ा सा 1 चम्मच घी डाला, जिससे कि पत्थर जैसे टाइट ना बने। थोड़ा सा पट्टी टाइप की बनाने की कोशिश करी, तो मेरे से पट्टी टाइप की तो नहीं बनी, पर यह है कि गजक टाइप की बन गई। गजक टाइप की मैंने बना ली है, ऐसे पहली बार बनाई थी तो अच्छी बन गई, खाने में तो बहुत टेस्टी है। बस इस थाली में मैंने जमा दी थी और इसको पीस करके काट लिया था मैंने, तो टेस्टी बनी थी काफ़ी। और आप भी ट्राई कर सकते हो। मैंने फर्स्ट टाइम बनाई, मुझे जैसे मालूम था मैंने वैसे ही बनाई, तो अच्छी बनी। खाने में तो बहुत टेस्टी लग रही थी, गजक टाइप की, पर पट्टी टाइप की नहीं बनी। पट्टी होती है ना थोड़ी खिंचने वाली नहीं बनी, कड़क वाली बनी कि कट से काट के आप खा सकते हो, उस टाइप से बनी थी। तो मैंने थाली में जमा दी थी, उसी में थोड़े से काजू बादाम ऊपर से काट के डाल दिए थे, और ये तो थाली में डालते ही जम गई थी। अब खाना खाने जा रहे हैं, तो कोफ्ते की सब्जी वही जो दिन में बनाई थी वो रखी थी, वो गरम कर ली है, और बाकी रोटी चावल और सैलेड। आप लोग भी खाना खा लीजिए आके फ्रेंड्स। और मेरे हस्बैंड फोन में बिजी हैं, कुछ ना कुछ ऐसे फोन चला रहे हैं। अब मैं खाना लगा दूंगी, खाना खा लेंगे हम लोग। रिद्धि ये पीछे से चिल्लाने लग गई थी वॉइस ओवर के टाइम पे, तो प्लीज़ इग्नोर मारिए और खाना खा लीजिए आप लोग आके। और ये देखिए अचार का डब्बा लिए घूम रही है। अचार ख़त्म हो गया है, मम्मी से डलवाया था मैंने मिक्स वाला अचार, तो ख़त्म हो गया है। अब दोबारा डलवाऊंगी, अभी थोड़ा सा मिल रहा है सामान मूली वूली सब भी पड़ जाएगा, सीज़न ख़त्म हो जाएगा तो फिर नहीं पड़ पाएगा।
बनियान पहन लो। छोड़ो। मैं ब्लॉग यहीं से एंड कर रही हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करिए। मेरे चैनल पे न्यू आते तो बेल आइकन जरूर दबा दिया करिए, जिससे मेरे वीडियो आप लोगों के पास तुरंत आ सके। एक न्यू ब्लॉग में मिलती हूँ। राधे राधे, बाय बाय। प्लीज़